नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज अपने शो में जो बात मैं कहने जा रही हूं वो सीधे आपके दिल में चुभेगी, क्योंकि बात देश की है। बात देश की संप्रभुता, उसकी अखंडता की है। और जब ये बात हमारे पड़ोसी देशों से संबंधित हो, उनकी नापाक हरकतों से जुड़ी हो, तो ये बात सीधे दिल को चुभती भी है। वैसे 2 दशकों से भारत को उसके पड़ोसी देश बेचैन किए हैं, लेकिन 2014 के बाद से जब भारत ने उन्हें उनकी औकात बताई, तो वो चींटियों की तरह बिल से भरभरा कर बाहर आने लगे। और ये देश है पाकिस्तान और बांग्लादेश। पाकिस्तान की आदतें तो पुरानी हैं, जिसका इलाज हो भी रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश भी उस राह पर चलने लगा है जहां से यूनुस जैसा कमजोर आदमी भी चीन के दरवाजे पर बैठकर भारत के खिलाफ दुश्मनी के बीज बो रहा है। जहां उसके गर्दन पर कब फंदा लग जाए ये उसे भी पता नहीं, लेकिन वो भारत के चिकन नेक को काटने की बात कर रहा है। इन घटनाओं को यूं ही हल्के में लेना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। बांग्लादेश में सत्ता, सुप्रीम कोर्ट, कट्टरपंथी ताकतें और भारत में बैठे कुछ राजनेता, ये सभी एक खतरनाक साजिश की चक्रव्यूह में शामिल हैं, जिसका केंद्र भारत है। और बात जब अपने देश की हो तो बात तो चुभेगी, लेकिन अब कहना जरूरी है। और हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें हमारे देश के कुछ गद्दारों की सोच बांग्लादेश के यूनुस से मिलती है। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ उन नेताओं का एग्जाम्पल देकर उसे अपने देश के फेवर में प्रूफ की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसी कड़ी में बांग्लादेश से एक चौंकाने वाली बड़ी खबर सामने आई है। वहां के केंद्रीय बैंक ने 1000, 50 और 20 टका के नए नोट जारी किए हैं, जिनमें देश के संस्थापक शेख मुजब्बिर रहमान की तस्वीर हटा दी गई है। बांग्लादेश के सेंट्रल बैंक ने नए डिजाइन के साथ नए करेंसी नोट भी जारी किए, जिसकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और नोट में आप साफ साफ देख सकते हैं कि नए करेंसी नोटों से शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजब्बिर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। नए नोटों में शेख मुजब्बिर रहमान की फोटो की जगह बांग्लादेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों, प्राकृतिक दृश्यों और पारंपरिक स्थलों को चित्रित किया गया है। अब तक बांग्लादेश की सभी बैंक नोटों पर शेख मुजब्बिर रहमान की फोटो होती थी, जिन्होंने 1971 में बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। लेकिन 4 साल बाद सैन्य तख्तापलट में उनकी हत्या कर दी गई थी। ये वही शेख मुजीब है जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष कर एक नए राष्ट्र बांग्लादेश की नींव रखी थी। अब अगर उनकी तस्वीर को हटाया जा रहा है तो इसका सीधा संकेत है कि वहां किसी नए विचारधारा को जगह दी जा रही है, और वो है कट्टरपंथी इस्लामी सोच, जिसका चेहरा है जमात इस्लामी। ये सिर्फ नोट बदलना नहीं है, ये सोच और दिशा बदलने का ऐलान है। जब कोई देश अपने इतिहास को मिटाने लगे तो समझ लीजिए कि उसका भविष्य किसी और के हाथ में जाने वाला है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश धीरे धीरे उस रास्ते पर बढ़ रहा है जहाँ कट्टरता, कट्टरपंथ और भारत विरोधी उसकी पहचान बनते जा रहे हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक है भारत में बैठे कुछ नेताओं का रवैया, जो इस बदलते बांग्लादेश के एजेंडे के प्रति आंख मूंदे बैठे हैं या फिर जानबूझकर इसका साथ दे रहे हैं। भारत के विभिन्न हिस्सों में आज लाखों की संख्या में बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। दिल्ली, असम, बंगाल, बिहार, झारखंड, मुंबई और यहाँ तक कि दक्षिण भारत के राज्यों में भी। ये सिर्फ गरीब मजदूर नहीं है, इनकी आड़ में आतंकी नेटवर्क, नकली नोटों की सप्लाई, ड्रग्स का कारोबार और यहाँ तक कि लव जिहाद जैसी गतिविधियां भी पनप रही है। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि भारत में कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ये नेता इन्हें पहचान पत्र बनवा कर देते हैं, राशन कार्ड दिलवाते हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाते हैं, यहाँ तक कि इन्हें स्थानीय निकाय चुनाव में वोटर तक बना दिया जाता है। कारण सिर्फ एक ही है, सत्ता की भूख। ये केवल नैतिक भ्रष्टाचार नहीं है, ये भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के खिलाफ खुली साजिश है। बांग्लादेश की ओर से लगातार भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण दिया जा रहा है, चाहे बात कट्टरपंथियों की हो, रोहिंग्या घुसपैठियों की या सीमा पार से हो रही तस्करी की। बांग्लादेश एक के बाद एक हिमाकत कर रहा है, और जब ये तत्व भारत में प्रवेश करते हैं तो कुछ नेता उन्हें पीड़ित बताकर पनाह देते हैं। ये पनाह देना नहीं,
ये गद्दारी है। बात तो चुभेगी, लेकिन जरा सोचिए। एक तरफ बांग्लादेश में भारत विरोधी इस्लामिक कट्टरपंथ मजबूत हो रहा है और दूसरी तरफ भारत में बैठे कुछ नेता उसी विचारधारा को यहाँ की गलियों, बस्तियों और लोकसभा तक पहुंचाने में लगे हैं। क्या ये देश के भविष्य के साथ खेल नहीं है? आज समय आ गया है कि हम सवाल करें, क्या हमारी राजनीति इतनी गिर चुकी है कि वो देश की सुरक्षा से भी समझौता कर रही है? क्या वोट के लिए हम उन लोगों को सिर पर बिठा लेंगे जो हमारी जड़ें खोदने आए हैं? बांग्लादेश के नोट से शेख मुजीब का चेहरा हटाना सिर्फ वहां की कहानी नहीं, वो हमें चेतावनी दे रहा है। अगर भारत ने समय रहते आंखें नहीं खोली तो अगला निशाना हमारा नक्शा, हमारी संस्कृति और हमारा इतिहास हो सकता है। अच्छा, ये तो रही बांग्लादेश की बातें, लेकिन जैसा कि पाकिस्तान परस्त लोग भी भारत में हैं। पहलगाम अटैक के बाद जब सरकार ने कार्रवाई की तो कश्मीर में सुरैया कौशल नाम की पाकिस्तानी महिला को विदाई देने के लिए जो भीड़ उमड़ी, उसने कई सवाल खड़े कर दिए। ये भीड़ से भावनात्मक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक राजनीतिक और वैचारिक नैरेटिव का हिस्सा थी। यहाँ कुछ ताकतें मजहब और कौम के नाम पर भारत विरोधी तत्वों को जन समर्थन देने की कोशिश करते हैं। इसी तरह की भीड़ बुरहान वानी के मारे जाने के बाद भी देखी गई थी और याकूब मेनन के जनाजे में भी उमड़ी थी। ये बताता है कि कैसे कुछ राजनीतिक दलों और संगठनों ने समुदाय विशेष को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, जिसके चलते राष्ट्रहित के मुद्दों पर अक्सर नरमी बरती जाती है। जब देश के दुश्मनों को भीतर से समर्थन मिलने लगता है तो वो केवल सुरक्षा एजेंसियों के लिए नहीं, बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए खतरे की घंटी होती है। आतंकियों के जनाजों में जुटने वाली भीड़ केवल दुख व्यक्त नहीं कर रही होती, बल्कि एक विकृत नैरेटिव का समर्थन कर रही होती है, जिसमें आतंकी शहीद बना दिए जाते हैं और मजहब के नाम पर हिंसा को जायज ठहरा दिया जाता है। इस तरह के नैरेटिव स्कूलों, मस्जिदों, सोशल मीडिया और स्थानीय नेतृत्व के माध्यम से फैलाए जाते हैं। जब ये सोच राजनीतिक संरक्षण पाती है तो ये धीरे धीरे समाज में कट्टरता को सही ठहराने लगती है। बांग्लादेशी घुसपैठियों या पाकिस्तान समर्थकों को लेकर अगर सही नीति ना अपनाई जाए तो ये सिर्फ एक सीमा सुरक्षा का मसला नहीं रह जाता, बल्कि सामाजिक ताने बाने को कमजोर करने की साजिश बन जाता है। भारत में जब ऐसे लोगों को राजनीतिक या सामाजिक समर्थन मिलता है तो ये एक नई किस्म का देशद्रोह बन जाता है, जिसे मजहब या वोट के नाम पर छिपाने की कोशिश होती है। इसका समाधान केवल सुरक्षा बलों के स्तर पर नहीं, बल्कि समाज और राजनीति दोनों के स्तर पर होना चाहिए। हमें मजहब और राजनीति को अलग अलग करना होगा, शिक्षा और जन जागरूकता के जरिए कट्टरपंथी नैरेटिव को तोड़ना होगा और देश विरोधी सोच रखने वालों को सामाजिक और कानूनी स्तर पर कड़ा जवाब देना होगा। मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे मामलों को ग्लोरीफाई करने के बजाय उनकी सच्चाई सामने लाए। भारत जैसे लोकतंत्र में बोलने की आजादी है, लेकिन इस आजादी के नाम पर देश के दुश्मनों को समर्थन देना, आतंकी सोच को वैध ठहराना और मजहबी भावनाओं की आड़ में राष्ट्र विरोधी मानसिकता को बढ़ावा देना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि आत्मघाती भी है। तो कुल मिलाकर बांग्लादेश में शेख मुजीब की तस्वीर नोटों से हटाना केवल मुद्रा परिवर्तन नहीं, बल्कि एक वैचारिक क्रांति का संकेत है। एक ऐसी दिशा जहां इस्लाम कट्टरपंथ नई पहचान कर रहा है और उससे भी बड़ी चिंता है भारत के भीतर बैठे कुछ नेताओं का मौन या समर्थन, जो घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर भारत की सुरक्षा के साथ समझौता कर रहे हैं। दिल्ली से कश्मीर तक बांग्लादेशी घुसपैठ हो या पाकिस्तान समर्थन भीड़, ये सब एक खतरनाक नैरेटिव की ओर इशारा करता है, जहां आतंकी हीरो बनते हैं और राष्ट्र विरोधी मानसिकता को तुष्टीकरण का कवच मिल जाता है। ये केवल सीमा सुरक्षा का मुद्दा नहीं, बल्कि देश की आत्मा पर हमला है। बात चुभेगी जरूर, लेकिन अब कहना जरूरी है। अगर अब नहीं जागे तो अगली बार नोटों से तस्वीरें नहीं, नक्शे मिटाए जाएंगे। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।